हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो सुबह 5 बज चुके हैं और मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। आधे घंटे पहले मैं जगी थी आज 4:30 बजे और 5 मुझे बज गए। थोड़ा फ्रेश होने के लिए ब्रश करती हूँ, उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करती हूँ। तो आज मैं आपसे एक बात शेयर कर रही हूँ। मेरी लाइफ में जो कुछ लोग हैं, जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, और तो मेरी जो फ्रेंड है वो कभी जो बीएड कर रही है, बीएड सॉरी कर चुकी है, लेकिन फॉर्म भर देती है कभी यूपी पुलिस का, तो कभी अपना कुछ भी भर देती है, जो आरआरबी में निकलते हैं वो भर देती है, और अपने जो भी निकलते हैं फॉर्म वो सब भर देती है। उससे इससे क्या है कि आपके गोल पे फ़र्क पड़ता है। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रही हूँ कि यदि आप भी ऐसा करते हैं तो ना करें। इससे क्या होता है कि हम जो अपना गोल है वो भूल जाते हैं। आप पहले अपना एक ज़िंदगी में एक गोल डिसाइड करिए कि आपको यही बनना है। उसके बाद में आपको चाहे कितनी भी फॉर्म आए, चाहे कैसे भी आए, आपको नहीं भरने हैं। इससे क्या है, देखिए हिंदी इंग्लिश तो सेम होती है, कंटेंट तो वही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अलग ही होती हैं। अलग लेवल का हर एग्ज़ाम होता है, अलग अलग तरीके का होता है। जैसे हमारे टीचिंग एग्ज़ाम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। देखिए बाल विकास जो है सीडीपी, वो हर किसी एग्ज़ाम में तो नहीं आती है, वो केवल टीचिंग एग्ज़ाम में ही आती है, तो हर किसी में तो नहीं आती है। तो इसलिए आपको पहले अपना एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आप में आपको ज़िंदगी में बनना क्या है। जब तक आप अपना एक गोल डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, हताश ही मिलेगा। क्योंकि मैं ऐसा कर चुकी हूँ। मैं भी जब बीएड कर रही थी तो मैं भी ऐसे ही करती थी कि ये फॉर्म निकल रहा है तो तुम भर दो, पुलिस का फॉर्म भर दो, आरआरबी है उसका फॉर्म भर दो, आरओ है उसका फॉर्म भर दो। बस फॉर्म भरती ही रह गई मैं। मेरा कोई गोल डिसाइड नहीं कर पाई, मैं कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं पाती थी। हम सालों लगते हैं तब जाके एक एग्ज़ाम दे पाते हैं, ये कोई हंसी मजाक तो है नहीं। और ना ही हमारा 1 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ना ही सिलेबस है ना। तो जो लोग ये बोलते हैं कि अरे 3 महीने में कोर्स करा देंगे, 3 महीने में सिलेबस करा देंगे, देखिए ये तो बेवकूफ़ी वाला पन है, बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। कि कोई भी 3 महीने में कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं करा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो मेन पॉइंट दे सकता है कि आपको इतना पढ़ना है, इतना आता है। तो उससे होता क्या है, आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन जो और दूसरा एग्ज़ाम होता है वो नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। ठीक है। दूसरी बात, आप अपने पे ध्यान दोगे तभी ये हो पाएगा। मैं तो ऐसा अब नहीं करने वाली कभी, क्योंकि जो मैंने गलतियाँ की हैं आप ना करें, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। क्योंकि हमारी टीचिंग जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। देखिए टीचर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमको कुछ भी बना सकता है, कुछ भी, बहुत लोगों को पढ़ा सकता है, शिक्षा दे सकता है, लेकिन और एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। तो आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने साथ। देखिए मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई रोक तो नहीं सकती, मैं लोगों को ताना नहीं मार सकती, मुझे ही ताने मिलते हैं, मुझे ही भला बुरा बोला जाता है, लेकिन मैं इग्नोर मारती हूँ। पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, इसमें कुछ नहीं रखा है, ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई फिर भी कंटिन्यू करती हूँ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका काम है बोलना। वो अच्छी बातें तो नहीं बोल सकते, नेगेटिव ही बात बोल सकते हैं। अच्छा उन्हें बोलना आता नहीं है। अगर अच्छा बोलना आता तो ऐसा बोलते ही नहीं वो। तो इसलिए आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको रियल में करना क्या है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो पहले बस आपसे मैं यही कहूँगी कि आप अपना गोल डिसाइड करिए, क्योंकि हाउस वाइफ है हम लोग, हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हम अपना समय बर्बाद करने में लग जाएं। तो स्पेशल फॉर हाउस वाइफ आप अपना गोल डिसाइड करिए, फिर आगे बढ़िए।